नमो ऐप पे आप जब विंडो पे जाएंगी लाभार्थी महिला मोर्चा के, आप वो क्लिक करेंगी, आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगी तो आपको रीना चौरसिया आज भारत में नंबर 1 पे दिखेंगी और 1,06,424 सेल्फी डाउनलोड आपको मिलेगी। 1,06,424 सेल्फी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक बार फिर से आंकड़ा हम आपको बताते हैं। 1,06,424 सेल्फी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड सेट किया है उत्तर प्रदेश की रीना चौरसिया ने, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इनके इस रिकॉर्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना खुश हुए कि खास इनसे संवाद किया। दरअसल पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच वर्चुअली वो लखनऊ की रीना चौरसिया से जुड़े, जिन्होंने अपने बूथ को मजबूत करने के लिए 1,06,424 सेल्फियां ली हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीना चौरसिया की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। इसी के साथ रीना चौरसिया ने प्रधानमंत्री से 3 तलाक और यूसीसी का सवाल भी पूछा। पूरे मामले पर रीना चौरसिया क्या कुछ कह रही है, उनके साथ में ही एक मुस्लिम कार्यकर्ता फरहीन क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। लखनऊ की कार्यकर्ता रीना चौरसिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने खासतौर पर 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी। रीना चौरसिया हमारे साथ हैं। एक तो आपका जो सवाल था, ये सवाल आपके मन में क्यों आया? आपके क्षेत्र में क्या ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल किया कि कैसे उनका भ्रम दूर हो? मेरे वार्ड में जो पूरा विधानसभा मंडल 3 विवेकानंदपुरी वार्ड में है, वहाँ का घोसियाना एरिया है और वहाँ के बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक बहनें रहती हैं, जिनके बीच में हम गए। माननीय राजनाथ जी के द्वारा जो योजना एक उन्होंने सैनिटरी पैड की चला रखी है, उनको वितरित करने गए। वहाँ पे जाके जब हम गए, वहाँ पे पता चला तो हमें भी बहुत कष्ट हुआ कि अभी भी बहुत सी महिलाएं पीड़ित हैं और उनको चिन्हित करके आगे हम लोग सब पूरा महिला मोर्चा उनके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके सवाल पर तो प्रधानमंत्री जी ने तारीफ भी की और कहा कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये वो सवाल है जो आज राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा ये सवाल उठ रहे हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे आपको एक दिशा मिली? क्या आपने समझा, क्या सीखा, क्या उन्होंने बात जो कही उससे आपको क्या समझ में आया? मोदी जी आज पूरे विश्व के मार्गदर्शक बन चुके हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन दिया है हम लोगों को, वो उससे हम लोग को और प्रेरणा मिल रही है कि किस तरह से हम लोगों के बीच जाएं, अपनी बात रखें, उनकी बात सुने और उनकी बात सुन के, उनकी समस्याएं सुन के किस तरह से उसका निस्तारण करें। आज वो शक्ति हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा आखिर में कि भरोसे के साथ आप उनके बीच यानी मुसलमानों के बीच जाइए, उनका भ्रम दूर करिए, अब लगता है कि पूरी ताकत से आप इसमें काम कर पाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए ये मेरा सवाल मोदी जी से था। अब हम पूरे अपने श्योरिटी के साथ उनके बीच जाएंगे और उनके जो भी भ्रम थे वो पूरा दूर करेंगे। जिस तरह से विपक्षी दलों का भी एक सवाल उठा कि उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, आपके क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, तो आपको लगता है कि इससे आपको एक दिशा मिली या क्या समझ में? हमें दिशा और दशा बदलने की प्रेरणा आज मिल गई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी कि हम सब मिल करके, पूरा महिला मोर्चा मिल करके पूरी तस्वीर बदल के रख देगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ मुस्लिम महिला भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन है। फरहीन जी, ये जो बात 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कही, लगता है आपको ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। और बल्कि जो माननीय मोदी जी ने ये बात कही है कि अगर इस्लाम में ये होता तो बाकी जो कंट्रीज के बारे में उन्होंने कहा कि इतने साल पहले उन्होंने बंद कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है ही नहीं कि आप एक डायरेक्ट। पहली बात तो हमारे इस्लाम में ये माना जाता है कि तलाक सबसे नापसंदीदा चीज है खुदा के सामने। जो सबसे ज्यादा उनके लिए खराब चीज है अल्लाह के सामने, वो तलाक है, यानी तलाक देना ही नहीं है। और जो ये लड़के आज के जो जनरेशन वाले ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर रखा था 7 शादियां या इतनी शादियां, तो वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उन्होंने शादियां क्यों की थी, क्योंकि उस टाइम का पीरियड था जबकि लड़कियों को वैश्य बना दिया जाता था, जब लड़कियों को। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी ने बात कही उससे आपको संबल मिला, क्योंकि जो और दल हैं उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी वजह से आगे नहीं बढ़। लोग क्या कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को 3 तलाक के मामले को लेकर के लोग शेल्टर
उस वक्त शेल्टर दिया जाता था निकाह करके कई, आज उस कॉन्सेप्ट को लेकर के तलाक का मुद्दा बना करके लोग दूसरी शादियां कर रहे हैं और शेल्टर छीन रहे हैं दूसरी शादी करके। और 3 तलाक जो है वो 3 तलाक एक साथ वाली जो बात हो रही है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस, पहले बात तो गुस्से में इस तरह का काम नहीं होना है, लेकिन अगर हो भी रहा है तो उसमें एक के बाद आप 1 महीने के अंदर आप उनके साथ रुजू कर लेते हैं तो आपका तलाक नहीं होगा। बिल्कुल, वो अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात है, आप मुस्लिम हैं, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप अपनी कम्युनिटी में प्रधानमंत्री जी किस बात के बाद जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानने को तैयार हूं कि ये होना चाहिए, क्योंकि आज मुस्लिम और आज मंत्री जी की वजह से मुस्लिम औरतें बहुत मजबूती पा गई हैं, वरना जो मुस्लिम लड़कियों की दशा थी, खड़े खड़े तलाक मुंह पे मार दिया जाता था, या जैसे फोन पे दे दिया, लेटर में दे दिया, कोई वैल्यू नहीं थी। आज लड़के क्या कर रहे हैं, तलाक देने के लिए जुल्म कर रहे हैं कि वो खुद अपने मुंह से कहें, क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं दे सकते। तो बहुत बड़ी चीज है कि बहुत बड़ी चीज है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए। आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने संपर्क किया, कितने आपने सेल्फी लाभार्थियों के साथ ली, और लगता है कि ये लाभार्थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका महिला लाभार्थियों की रही थी, उनके साथ आप आगे भी काम करें? संपर्क करते गए, कभी ये सोचा ही नहीं था कि इसका डेटा हमें रखना है, क्योंकि आगे आज ये दिन आने वाला है, क्योंकि इतनी सेल्फियां हम लोग ने ली हैं जा करके, फोन भी आप जानते हैं कि गैलरी भी भर जाती है, तो हम लोगों ने करते गए। मगर एक ऐसी जगह थी मोदी जी की जो वो नजरें वहां पे रख रहे थे, उन्होंने वो डेटा अपने पास कलेक्ट कर रहे थे। नमो ऐप पे आप जब विंडो पे जाएंगी लाभार्थी महिला मोर्चा के, आप वो क्लिक करेंगी, आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगी तो आपको रीना चौरसिया आज भारत में नंबर 1 पे दिखेंगी, और 1,06,424 सेल्फी डाउनलोड आपको मिलेगी। 1,06,000 से ज्यादा सेल्फी रीना चौरसिया ने ली है, यानी देश में सबसे ज्यादा, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में आज जो मंत्र उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अपने पार्टी के शीर्ष नेता से मिला है, वो उसको लेकर के वो अब पूरे विश्वास के साथ उनका कहना है कि लोगों के बीच जाएंगी और उनके लिए काम करेंगी। तो अपने एक अनोखे रिकॉर्ड के चलते रीना चौरसिया इस वक्त सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफें करते थक नहीं रहे हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।